ग्रहण करने के बाद केवल ग्रहण करना ही पर्याप्त नहीं है। ग्रहण करने के बाद में संग्रह करो। ऐसी घटनाएं आपने बहुत सी सुनी होंगी, देखी होंगी, अनुभव की होंगी। कि जब गुरु महाराज होते हैं, अपने गांव में चातुर्मास होता है या शेष काल में कभी पधारण होता है, तो उस समय में आप लोगों का संपर्क रहता है और संपर्क में आने के परिणाम स्वरूप थोड़ा जीवन बदलता है। सामायिक प्रारंभ हो जाती है, प्रतिक्रमण प्रारंभ हो जाता है, पूजा प्रारंभ हो जाती है, प्रवचन में आना प्रारंभ हो जाता है, रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है, जमी कंद का त्याग हो जाता है, दिनचर्या बदलती है, जीवन बदलता है, मन थोड़ा स्वाध्याय में लगने लगता है। लेकिन गुरु महाराज के विहार करने के बाद फिर बाद में महीने 2 महीने के बाद में जो उस गांव के समाचार लिए जाते हैं और जब पूछा जाता है कि आपकी पूजा प्रारंभ है कि नहीं, आपकी सामायिक प्रारंभ है कि नहीं, उनको पूछा गया कि पूजा प्रारंभ है कि नहीं, महाराज साहब छूट गया, थोड़ी व्यस्तता आ गई, समय न मिला। सामायिक प्रारंभ है, महाराज साहब सामायिक करने के लिए टाइम नहीं मिलता। बहाना बड़ा अच्छा है, टाइम नहीं मिलता। टाइम तो सबके पास में उतना ही है जितना है। जो करते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि जो करते हैं उनके पास में समय एक दिन में 25 घंटे हों कि 26 घंटे हों। धन सत्ता समृद्धि लोगों के पास कम ज्यादा हो सकती है, मगर समय तो सबके पास उतना ही है, अमीर हो कि गरीब। समय तो सबके पास एक समान, एक जैसा है। उन्हें पूछा गया, 2 महीने के बाद में पूछा गया कि अब सामायिक करते हो, प्रतिक्रमण करते हो, स्वाध्याय करते हो, या रात्रि भोजन का जो त्याग किया था वो चल रहा है? चातुर्मास पूरा हुआ, आप विहार कर गए, काम पूरा हुआ। ग्रहण तो किया, क्योंकि जब गुरु महाराज मिले तब ग्रहण किया, जब तक रहे तब तक जीवन बदला, लेकिन संग्रह नहीं किया। और संग्रह नहीं किया यानी सेव नहीं किया। सेव नहीं करने के कारण वो आगे नहीं बढ़ा। सद्गुणों की प्राप्ति तो ऐसी है जो सदा सदा चलनी चाहिए। संग्रह करो। इन 3 बिंदुओं को अपने जीवन का लक्ष्य बना देना। नंबर 1 ग्रहण करो, नंबर 2 संग्रह करो, और नंबर 3 उसके बाद उसका वर्धन करो। संतुष्टि मत धारण करो। जैसे संसार में कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता एक दुकान से। एक दुकान हो तो 2 की इच्छा रहती है, 2 होने के बाद में तीसरी की कल्पना रहती है, 3 होने के बाद में चौथी का खात्मा मुहूर्त होता है। और ज्यों ज्यों बढ़ती जाती उसके हृदय का आनंद भी बढ़ता जाता है, और ज्यों ज्यों आनंद बढ़ता जाता है त्यों त्यों प्यास भी बढ़ती जाती है। और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, और करना है, और करना है, और बढ़ाना है, और बढ़ाना है। संसार के क्षेत्र में सदा सदा संतुष्टि का अनुभव होना चाहिए, और अध्यात्म के जीवन में सदा सदा असंतुष्टि का अनुभव होना चाहिए। अगर 2 समय करते हो तो 3 करते हो तो 4। जीवन को सार्थक करना है, और इसलिए सार्थक करना है कि मुझे परमात्मा होना है। लेकिन एक बिंदु निकालो। परमात्मा महावीर का पूरा जीवन चरित्र आपने देखा, उनकी साधना देखी, उनकी संयम साधना देखी, और कितने कितने उपसर्ग उन्होंने सहे। उन उपसर्गों में
परमात्मा की क्या समता थी, क्या क्षमता थी और क्या प्रसन्नता थी। और परमात्मा के जीवन चरित्र को जानने के बाद, देखने के बाद, अनुभव करने के बाद, डूबने के बाद ऐसा लगता है कि जिस रोज उन्हें कोई उपसर्ग नहीं हुआ, उस रोज उनके अंतर में जितनी प्रसन्नता थी उससे कई गुना प्रसन्नता उस रोज उनके हृदय में होती थी जिस रोज कोई उपसर्ग उनके साथ में होता था। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि कर्ज उतर रहा है। संसार में भी यदि आपका हृदय बहुत निर्मल है और कर्जा लिया हुआ है, आपने लिया, कर्जा लिया, 10 करोड़ का कर्जा लिया, चुका नहीं पाए, आपने जो योजना बनाई थी वो योजना सार्थक नहीं हुई, पुण्य ने साथ नहीं दिया, परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया, और आपने सोचा था कि इनकम 20 करोड़ की होगी, इनकम केवल 5 करोड़ की हुई, चुका नहीं पाए। हृदय प्रसन्न रहता है या उदास? एक कुलीन व्यक्ति, एक खानदानी व्यक्ति कर्जा अपने सिर पर रखकर जब सोता है तो नींद नहीं आती। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि कर्जा आप पर 5 करोड़ का बाकी है और योगानुयोग जबरदस्त पुण्याई का वातावरण बना, और उस पुण्याई के वातावरण में करोड़ की इनकम हुई। कर्जा 5 करोड़ का, इनकम 6 करोड़ की। सबसे पहला काम क्या करेंगे? अपने लिए बंगला खरीदेंगे 2 करोड़ का। खानदानी व्यक्ति, कुलीन आदमी सबसे पहले कर्जा उतारेंगे, और कर्जा जब उतारता है, और संसारी व्यक्ति पैसा पाकर राजी होता है या पैसा छोड़कर राजी होता है? पाकर के राजी होता है ना। संसार में तो पैसा मिले तो राजी होता है, मगर जब कर्जा चुकाता है ना तो पैसा पाता है या पैसा खोता है? पैसा देता है ना, पैसा छोड़ता है ना, तो वहां पैसे छोड़ते समय प्रसन्नता होती है कि नहीं होती? छोड़ते समय प्रसन्नता। पैसा छूट रहा है फिर भी प्रसन्नता, क्यों? कर्जा उतर रहा है। और वो आमंत्रण देता है कि आ जाओ मेरे पास, जल्दी आ जाओ, क्योंकि इस समय में मैं सक्षम हूं, मैं उतार सकता हूं। परमात्मा महावीर ने आमंत्रण दिया है सारे कर्मों को। जो ही दीक्षा ली, दीक्षा लेते ही कर्मी बनते, उनका आमंत्रण बन गया, सारे कर्मों को आमंत्रण। उसके पहले आमंत्रण नहीं था। और कर्म राजा भी तो बड़े स्वाभिमानी, बिना आमंत्रण के आते नहीं। जब तक दीक्षा नहीं ली थी तब तक आमंत्रण नहीं दिया था, और आमंत्रण नहीं दिया तब तक कोई कर्म आए नहीं। लेकिन जो ही उन्होंने दीक्षा ली, चारित्र ग्रहण किया और आमंत्रण दिया, और आमंत्रण दिया कि चारों ओर से कर्मराज आने लगे और अपना हिसाब मांगने लगे कि लाओ मेरा हिसाब लाओ, वो के मेरा हिसाब लाओ। परमात्मा ने कहा चिंता मत करो, सबको दूंगा, एक एक कर सबको दूंगा। मेरा जीवन कर्ज मुक्ति के लिए है। परमात्मा महावीर का पूरा जीवन कल पढ़ा आपने, सुना, संक्षेप में सुना। हालांकि विस्तार इतना है, अगर उनकी एक एक साधना का वर्णन करो तो 6 महीने भी कम पड़ते हैं। और संपूर्ण परमात्मा का जीवन केवल और केवल 2 घंटे में पूरा करना है, कैसे होगा? लेकिन आप एक तत्व को समझो, पहले भव से लेकर 27 भवों तक का पूरा सार, पूरा सार, वो चाहे पहला भव हो चाहे 25वां भव, प्राप्ति के ये दोनों भव, पहला भव और 25वां भव। पहले भव में सम्यक्त्व की प्राप्ति और 25वें भव में तीर्थंकर नाम कर्म, गोत्र का बंधन। ये दोनों भव बड़े महत्वपूर्ण। लेकिन आपने विचार किया
कि अगर मुझे परमात्मा बनना है, मुझे महावीर बनना है, मुझे भाव भगवान बनना है, तो मैं इनमें से कौन सा तत्व पकड़ूं कि एक तत्व को पकड़कर मैं परमात्मा बन जाऊं? ऐसा एक तत्व कौन सा? ऐसा एक तत्व कौन सा जो मैं कर सकता हूं, जिसे करने में मैं सक्षम हूं, और जिसे करने में एक 100 साल का बूढ़ा भी सक्षम है, एक 5 साल का बच्चा भी सक्षम है, एक पुरुष भी, एक महिला भी, एक साधु भी, एक साध्वी भी, जिसे सब करने में सक्षम हो। ऐसा एक तत्व, एक विषय, एक साधना कौन सी? कभी थोड़ा एनालिसिस किया? सुन लिया हमने, चलो परमात्मा का जीवन सुना, व्याख्या कर ली, महिमा, आहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काम पूरा हुआ। बहुत बढ़िया कह देने से काम पूरा तो नहीं होता, क्योंकि हम यहां पर केवल सुनने के लिए नहीं आए। हम यहां पर सुनने के लिए आए हैं, मगर सुनकर समझने के लिए, समझकर संभलने के लिए आए हैं। क्योंकि सुनेंगे नहीं तो समझेंगे कहां से, और समझेंगे नहीं तो संभलेंगे कैसे, आचरण में कैसे उतरेगा? और ध्यान रहे, चरण वंदना करना आसान है, चरण चिन्हों पर चलना मुश्किल काम है। और चरण चिन्हों पर चले बिना भगवान बन नहीं सकते। परमात्मा महावीर का पूरा जीवन, कल आपने दोपहर में परमात्मा पार्श्वनाथ, परमात्मा नेमिनाथ और परमात्मा आदिनाथ का जीवन भी तो सुना होगा। इन 4 तीर्थंकरों का जीवन चरित्र कितना अनूठा है। हालांकि एक तीर्थंकर का जीवन चरित्र सुन लो, सारे तीर्थंकर उसमें समाहित हो गए। वो परमात्मा पार्श्वनाथ का जीवन भी तो क्या अद्भुत जीवन है उनका। उनके पूर्व भवों की व्याख्या और उनका वर्तमान जीवन, और एक विशेषता देखी आपने, एक संदेश, 3 तीर्थंकर परमात्माओं की विशिष्टता, आदिनाथ परमात्मा, पार्श्वनाथ परमात्मा और महावीर परमात्मा। इनमें 2 की विशिष्टता बड़ी अनूठी है। परमात्मा महावीर का आपने जीवन सुना। परमात्मा महावीर ने संकल्प किया था जब वे गर्भ में थे। उन्होंने अपने अंगों को, अपने प्रदेशों को स्थिर कर दिया था। क्यों किया था स्थिर? हिलने डुलने में उनको कष्ट होता था। मां को कष्ट न हो इसलिए, बराबर। मैं मां को कष्ट देना नहीं चाहता। हालांकि उनका यह आचरण भले मां के लिए दुख का कारण बना, वो आगे की बात, वो दूसरी बात। अभी तक वर्धमान ने मां को देखा नहीं था। देखा था? मां को देखा नहीं, वो गर्भ में है। देखेंगे तब जब जन्म होगा, जब आंख खुलेगी। अभी गर्भ में है, मां को देखा नहीं है, और तब भी यह संकल्प किया है कि मैं मां को कोई कष्ट नहीं देना चाहता। तो कम से कम इस घटना को सुनकर हम ये तो संकल्प करें, उन्होंने तो मां को देखा नहीं था, मगर हमने तो मां को देखा है। अपनी मां को देखा है, अपने पिता को देखा है। तो ये संकल्प करें कि हम अपने जीवन में मां को जरा भी कष्ट नहीं देंगे, मां को दुख हो ऐसा काम नहीं करेंगे। केवल वंदना नहीं करना है चरणों में, बल्कि वंदना का परिणाम चरण चिन्हों पर चलना है। परमात्मा पार्श्वनाथ का उदाहरण तो और अनूठा है। वो जब देवलोक में थे ना, अंतिम से पूर्व भव में, वो जब देवलोक में थे तब उन्होंने जाना, अपने ज्ञान से जाना कि मुझे कहां जन्म लेना है, कहां जाना है। फूलों की माला जो ही मुरझाने लगी तो लगा कि अब 6 महीने का आयुष्य बाकी है, तो बस 6 महीने में देवलोक छूटेगा, चलो झंझट मिटी, अब मुझे जाना है। कहां जाना है, कहां जन्म होगा? तो ज्ञान से जाना, अवधि ज्ञान से जाना, जन्म कहां होगा? बनारस नगरी में होगा, राजमहल में होगा, अश्वसेन महाराजा के घर में होगा,
वामा महारानी के गर्भ से होगा। ओह मेरी मां, तो जो मेरी मां होने वाली है, जो मेरी अंतिम मां होने वाली है, और जो मां मुझे जन्म देने के बाद मुझे अजन्मा बनाने वाली है, उस उपकारी मां के मैं दर्शन करना चाहता हूं पहले से। परमात्मा महावीर ने मां को देखा नहीं, मगर मां को कोई कष्ट न हो संकल्प किया। और पार्श्वनाथ परमात्मा का तो प्रेम देखो आप। और इसलिए देवलोक से ही उन्होंने एक बालक का रूप बनाया, और बालक का रूप बनाकर उस रास्ते में खड़े हो गए जिस रास्ते से मां जा रही थी परमात्मा की पूजा करने के लिए। हाथ में फूल का थाल लिए, केसर की कटोरी लिए, वो सोने का थाल, वो चांदी की कटोरियां, और लेकर के जो परमात्मा की पूजा करने के लिए जा रही थी वामा महारानी। जैसे सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, अभी सूर्य उगा नहीं है, आने वाला है, मगर आने से पहले ही वह पूर्व दिशा जो मां की भूमिका में है, सूर्य को जन्म देने वाली दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। तो सूर्य को जन्म न देने वाली वो पूर्व दिशा, वो मां की भूमिका में, और प्रकाश छा जाता है। सूर्योदय होने से पहले प्रकाश होता है कि नहीं? वो अरुणोदय होता है कि नहीं होता? ऐसे ही वो वामा महारानी, वो तीर्थंकर अभी गर्भ में आए नहीं है, मगर आने वाले हैं। पुण्य प्रकट होने वाला है, पुण्याई प्रकट होने वाली, असीम पुण्य। तीर्थंकर होना अनंत पुण्य का उदय, अनंत पुण्य के उदय का परिणाम है। तो तीर्थंकर की मां होना, तीर्थंकर के पिता होना, वो भी तो अनंत पुण्य के उदय का परिणाम है। और ध्यान रहे, जो भी तीर्थंकर से या तीर्थंकर के परिवार से जुड़ता है वो अनंत पुण्य के परिणाम, उदय का ही परिणाम है। हम भी तो जुड़े हैं ना परमात्मा से, हम भी तो परमात्मा का परिवार है। ये साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं सब परमात्मा का परिवार है, सब परमात्मा से जुड़े हैं। वो परमात्मा से जुड़ना अपने आप में अनंत पुण्य का परिणाम है। और वो देव, वो बालक, वो जाता है, खड़ा होता है, अपनी मां को देखता है, जी भरकर देखता है, नमन करता है, वंदन करता है। अपनी मां को देखकर मां के चरणों में नमस्कार करता है। होने वाली मेरी मां अभी हुई नहीं है, होने वाली मेरी माता, माता को देखकर, माता के दर्शन कर अपने हृदय में परम धन्यता का अनुभव करते हैं। क्या उनके हृदय का भाव रहा होगा? इस आचरण को, इस उपदेश को अपने जीवन का अंश बनाना है। तीर्थंकर परमात्मा का जीवन चरित्र आपने सुना, परमात्मा पार्श्वनाथ का, परमात्मा नेमिनाथ का, सबका जीवन चरित्र आपने सुना। लेकिन कोई एक तत्व बताओ, जो तत्व, जिस तत्व को धारण करके परमात्मा परमात्मा बने, और वो तत्व मुझे धारण करना है, वो तत्व हमें धारण करना है, धारण करके हम भगवान बन सकते हैं। वो तत्व क्या है? अगर गहराई से चिंतन करेंगे तो उस तत्व का नाम है प्रेम। एक शब्द, केवल प्रेम, 2.5 आखर प्रेम का। प्रेम इतना महत्वपूर्ण है, लेकिन वो प्रेम प्रेम नहीं है जो व्यक्ति परक होता है, जो वस्तु परक होता है। वो प्रेम प्रेम नहीं है। प्रेम तो इस दुनिया में सबको है। ऐसा व्यक्ति मिलना दुर्लभ है जिस व्यक्ति के हृदय में किसी न किसी के प्रति प्रेम ना हो। वो मां के प्रति हो, पिता के प्रति हो, पत्नी के प्रति हो, पुत्र के प्रति हो, सोने के प्रति हो, चांदी के प्रति हो, बंगले के प्रति हो, मकान के प्रति हो, व्यवस्थाओं के प्रति हो, परिस्थितियों के प्रति हो, साधनों के प्रति हो, अपनी कार के प्रति हो। लोगों का प्रेम अलग अलग बटा हुआ नजर आता है।
इस दुनिया में कितने ही व्यक्ति ऐसे हैं जो अपने पुत्र से भी ज्यादा अपनी कार से प्रेम करते हैं। प्रेम तो करते हैं, लेकिन वो प्रेम प्रेम नहीं है। वो प्रेम तो केवल सौदेबाजी है और कुछ भी नहीं, आपका स्वार्थ। लेकिन प्रेम की व्याख्या बहुत अलग है। वो प्रेम जो स्नात्र पूजा में श्रीमद देवचंद्र जी ने लिखा है, सभी जीव करूं शासन रसी, इसी भाव दया मन उल्लसी। तीर्थंकर जो बने हैं ना, वो तीर्थंकर किस भावना का परिणाम है? इस जगत के समस्त जीवों के प्रति प्रेम, समस्त जीवों के प्रति। यहां प्रेम का अर्थ यह है, प्रेम करने का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें देखकर मुस्कुराना है।